शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं और ये वो मुबारक महीना है जिसमें अनवार उतरते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरग़ीब दी गई है। बल्कि रजब का चाँद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका व मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तक़बाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इज़हार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आँखें फ़र्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियाँ और साअतें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5:इतने पे फ़्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब, लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुँचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के ज़रा पता करो कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त व रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतज़ार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फ़लाँ दिन हम पहुँचेंगे और वो दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फ़लाँ बाहर दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनाहगारों को आतिशे दोज़ख से नजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का ज़िक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है, और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ़ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माँ जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो,
دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو، تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ صیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔